जय सिया राम। दोस्तों, श्री रामचरितमानस सुंदर कांड की बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। आपने कल की वीडियो में सुना, विभीषण जी लंका को त्याग करके और रामचंद्र जी से मिलने के लिए चले हैं। विभीषण जी मन में सोचते चले जा रहे हैं कि आज मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि आज मैं उन्हीं चरणों को देखूंगा जिन पादिकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आज मैं उन्हीं चरणों को अपनी इन आँखों से देखूंगा। ऐसा प्रेम सहित विचार करते हुए दोस्तों, विभीषण जी समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने जब विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि यह शत्रु का कोई दूत है। इसलिए दोस्तों, वानरों ने विभीषण को वहीं रोक रखा और जाकर के सुग्रीव को समाचार सुनाया। यह कथा बड़ी सुंदर कथा है, इन चौपाइयों के माध्यम से सुने। ताय राखी कपीसु पहि आए, समाचार सब ताये सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। दोस्तों, वानर विभीषण को वहीं पर ठहरा कर और सुग्रीव के पास समाचार सुनाया है। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। कहे प्रभु सखा बुझाइए कहा, कही कपीस सुनऊ नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भगवान श्री राम ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमारो लेने सठ आवा, राखिया बांधे मोए अशुभावा। सखानी ते तुमनी के विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागति के भय को हर लेना है। सुन प्रभु बचन हरसु हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर दोस्तों हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर भी पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजई, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट बे प्रबद
लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगुना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो भी मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंत कर सहज सुबाहु, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सनम को आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भेद लेन पटवा 10 सीसा, तबौ न कछु भय हानि कपीसा। दोस्तों, भगवान श्री राम कहने लगे, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखे ताहि प्राण की नाई। भगवान कहने लगे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह राखूंगा। उभय भांति ते आन हो, हस कह कृपा निकेतु। जय कृपाल कहे कपि चले, अंगद हनु समेत। दोस्तों, कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो करते हुए चले हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ है वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय सिया राम।